शहर के अंदर चुन चुन के लोगों को मारा। जो यहाँ के बामियान के बुद्धास थे उनको डिस्ट्रॉय नहीं किया। यहाँ पे जो प्रिंसेस थी उसने खुद की जान बचाने के चक्कर में शहर के अंदर आने के जो रास्ते थे मंगोल आर्मी को बता दिए थे। ये सेम जूस मुझे काबुल में 50 का पड़ रहा था, यहाँ पे 100 का पड़ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे हर जगह है नहीं, तो एकदम आपको लग रहा होगा कि बत्ती गुल है। कि चंगेज़ खान की जो कब्र है वो कभी किसी को मिली ही नहीं। चंगेज़ खान ने ऑर्डर दे दिया था कि जो लोग दफनाएंगे मुझे उनका कत्लेआम कर देना। गुड इवनिंग गाइस, और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। भाई पीछे जो आप मेरे देख रहे हो, दीज आर द ग्रेट बुद्धास ऑफ बामियान विच वर डिस्ट्रॉयड बाय तालिबान इन 2001। और आज का मेरा एजेंडा दूसरा है। अभी मैं जा रहा हूँ द सिटी ऑफ गुलगुला। तो टैक्सी मिल गई है भाई, नो प्रॉब्लम। हेलो इमाम ब्रदर, शाम का टाइम है ये बामियान के अंदर, और सनसेट के टाइम पर बामियान और ज़्यादा सुंदर दिखने लग जाता है। ये आप देख ही सकते हो। अभी मैं जब चौराहे पे था ना, तो यहाँ के जो गांव में अपने तालिबानी भाई थे उन्होंने मना कर दिया था वीडियो बनाने के लिए। फिर मैंने बोला कि मैं खुद की वीडियो बना रहा हूँ और मैं टूरिस्ट हूँ। फिर बोलते ठीक है जाओ। तो ये कुछ पंगे हैं यहाँ पर। इन चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन अगर आप अपने मैसेज को ढंग से क्लियर कर दोगे तो एवरीथिंग इज़ ओके। ये भाई बामियान के अंदर जगह जगह पर आपको ये इसी तरीके से आलू की खेती मिलेगी। अभी यहाँ पे लोग आलू को हार्वेस्ट कर रहे हैं। आलू है, आलू कच्चा आलू, पोटैटो है इंडिया से। इस खेत से आलू निकाल लिए हैं, इस खेत के अंदर अभी आलू बचे हुए हैं। ये सामने जो आपको पुराना सा शहर दिख रहा है, टूटे फूटे खंडर से दिख रहे हैं ना, इसी जगह का नाम है शहर गुलगुला। ओके बाय ब्रदर। तो ये जो भाई साहब थे ये मुझे छोड़ के चले गए हैं, एंड आपके भाई की एंट्री हो चुकी है शहर गुलगुला। हरियाणवी के अंदर है ना गुलगुला, पता है क्या होता है? हम बारिश के टाइम पर हरियाणा में कुछ फ्राइड चीज़ें बनती है मीठी। एक तो सिवाड़ी बोलते हैं, क्या नाम एग्जैक्टली यार मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है मेरे हरियाणवी बंदे जज करेंगे मुझे। एक तो सिवाड़ी और एक गुलगुले। तो आटे के अंदर थोड़ी चीनी डाल के उसको भिगो के फिर उसको तलते हैं, एंड उसे बोलते हैं गुलगुला। वो मीठा होता है, और तीज एंड रक्षाबंधन के आसपास जो सीज़न होता है ना, उस टाइम पे बनाया जाता है। सामने जो आपको शहर दिख रहा है इसका नाम है शहर गुलगुला। गुलगुला रे गुलगुला, गुलगुला रे गुलगुला। गुलगुले को छोड़िए, आप ऊपर जाके है ना जो बामियान के बुद्धास हैं उनका बहुत अच्छा व्यू आता है। सो सामने आपको जो दिख रही है दैट इज़ बामियान वैली। एंड वैली में अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करता हूँ तो ये वाला जो जगह है दिस इज़ द स्मॉलर बुद्धा। और स्मॉलर बुद्धास के साइड में आप देखिए कितनी ज़्यादा केव्स बनी हुई हैं। और इधर थोड़ा और जूम करूँगा ना मैं, इतना ही जूम देता है वैसे आईफोन। ये पीछे पहाड़ देखिए आप, और इन पहाड़ों के आगे देखिए, ये सारी की सारी इन केव्स के अंदर पुराने टाइम में लोग रहते थे। इवन यहाँ पे भी आप ये देखोगे ना, ये वाली जो केव्स, इनके अंदर भी लोग रहते थे। लेकिन अब धीरे धीरे करके ये जो केव्स हैं दे आर काइंड ऑफ अनयूज्ड, एंड लोग घरों की तरफ शिफ्ट हो गए। अगर आप 30 से 40 साल पहले जाओगे ना, ये केव्स काम में आती थी। सेम केव्स इस शहर के अंदर भी मिलेंगी, शहर गुलगुला के अंदर भी मिलेंगी, वहाँ पर भी मिलेंगी। और मैं आपको थोड़ा और जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए वहाँ पर भी केव्स हैं। बामियान के अंदर इतनी ज़्यादा केव्स हैं जगह जगह पर। कुछ केव्स डेडिकेटेड to the monks which were which were carved during between 1st to 7th century, क्योंकि 1st से 7th सेंचुरी के बीच में ही यहाँ पे बुद्धिज़्म का अराइवल होता है। और मेरे हिसाब से उससे पहले भी लोग केव्स में रहते होंगे यार। यहाँ पे केव को कार्व करना ज़्यादा आसान है। तो चलिए अब गुलगुला शहर के बारे में बात करते हैं। तो चलते हैं ऊपर एंड करते हैं अपने हिस्ट्री को शुरू। तो बात है भाई 13th सेंचुरी की, जब मंगोल्स अपने एकदम पीक पे थे, और चंगेज़ खान का पोता तौरतक नाम करके उनके पोते का नाम था, वो बामियान के ऊपर चढ़ाई करते हैं। और लड़ाई के दौरान जो दूसरी पार्टी थी यहाँ पे, उस टाइम घुरिद्स का राज था एंड गजनविद्स एम्पायर। एंड उस टाइम पर क्या होता है, जो यहाँ की पार्टी थी उन्होंने चंगेज़ खान के पोते की हत्या कर दी लड़ाई के दौरान। और जब चंगेज़ खान को ये बात पता चली ना कि भाई उसका पोता बामियान में मारा गया है, चंगेज़ खान को इतना गुस्सा आया, उसने बोला कि भाई पूरे शहर को तबाह कर दो।
मैं धीरे धीरे जो बामियान के साइड वाली चीज़ें वो भी दिखाता रहूँगा और ऊपर भी जाते जाएंगे। तो जब चंगेज़ खान को पता चला कि यार कि भाई पोता मर गया, चंगेज़ खान ने फरमान जारी कर दिया, नहीं भाई अब इस शहर में से एक भी बंदा बचना नहीं चाहिए। तो चंगेज़ खान ने यहाँ पे अटैक कर दिया और शहर के अंदर चुन चुन के लोगों को मारा। मतलब कि ऐसी हालत हो गई थी, कुछ जो लोग बच गए थे वो बता रहे थे यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आग और चीख सुनाई दे रही थी। तो शहर गुलगुला को सिटी ऑफ स्क्रीम्स भी बोला जाता है। ये देखिए ऊपर एक मीनार दिख रही होगी, सब कुछ ख़त्म कर दिया है चंगेज़ खान ने। और नाउ दिस इज़ ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और इंटरेस्टिंगली चंगेज़ खान ने जो यहाँ के बामियान के बुद्धास थे उनको डिस्ट्रॉय नहीं किया। उनके ऊपर जितना भी डिस्ट्रक्शन हुआ था वो जो यहाँ के इस्लामिक राजा थे उन्होंने ही किया था। उसके अलावा चंगेज़ खान नेवर हार्म्ड द बुद्धाज ऑफ बामियान। ये छोटे वाले बुद्धा का स्टैचू की जगह एंड ये वाला बड़ा वैली देखिए ना यार, कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। ये दो जगह से आके लोग मिलते थे। फिर आगे की तरफ जो यूरोप की तरफ का जाने वाला रास्ता, यहाँ से आप सीधा जाएंगे ना तो हेरात पहुँच जाएंगे ये वैली के थ्रू जाते जाते जाते। और चारों तरफ ये जो माउंटेन्स दिख रहे हैं दीज आर हिंदू कुश माउंटेन। मैं आपको थोड़ा ढंग से दिखाता हूँ। आज थोड़ी धूल ज़्यादा है वरना आपको ये और अच्छा दिखता। इधर भाई बड़ी सी केव है, अंदर चल के हैं क्या क्या है। जगह ठंडी है, बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं है भाई। और एक और इंटरेस्टिंग बात इसी स्टोरी से रिलेटेड, चंगेज़ खान ने इस शहर को बर्बाद कर दिया। तो ऐसा तो है नहीं कि यार वो सभी लोगों को मार देंगे, ऐसा तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। कहीं ना कोई लोग बच ही जाते हैं। तो जो कुछ लोग बचे थे और जो चंगेज़ खान ने अपने आर्मी से भी बोल दिया था कि भाई यहाँ पे लोगों को रहना है, तो जो लोग यहाँ पे बच गए और जो लोग चंगेज़ खान की आर्मी से जो लोग मंगोल्स थे वो यहीं पे रुक गए। एंड फिर यहाँ पे जो एक नई कम्युनिटी बनी उन दोनों के मिक्स होने के बाद जो एक नए टाइप के लोग बने यहाँ पे, उनका नाम पड़ गया हज़ारा। तो अफ़गानिस्तान के अंदर हज़ारा कम्युनिटी के अंदर आपको मंगोल लुक्स मिलेंगे। उनकी शक्ल जो मंगोल्स है उनसे थोड़ी मिलती जुलती है। मैं गलत रास्ते से आ गया लग रहा है। सच में गलत रास्ते से आ गया, लेकिन यहाँ से वैली बड़ी प्यारी दिख रही है। ये बामियान का टैक्सी स्टैंड जहाँ पर मैं उस दिन काबुल से जब उतरा था। सनसेट होने में टाइम है अभी यार, मतलब मैं घूम सकता हूँ, इतना लेट भी नहीं हुआ। तो यहाँ से मुझे ऊपर जाना होगा। ये सारी केव्स थी, कुछ अर्थक्वेक के कारण और कुछ भाई चंगेज़ खान की रहमो करम से ये शहर आज सिर्फ इन रूबल्स क्या रबल्स में है। भाई ऑलमोस्ट मैं ऊपर पहुँच चुका हूँ और यहाँ से आप नज़ारे देखिए। ये साइड वाली वैली तो कुछ ज़्यादा ही प्यारी लग रही है। यहाँ पे धुआं भी इतना नहीं और धूल भी इतनी नहीं है। और अगर मैं केव्स वाला और दिखाऊँ आपको, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ तो आपको समझ आएगा। बामियान के अंदर केव्स, पीछे वाली तो आपने देख ही ली होंगी। ये देखिए इस सामने वाले पहाड़ पे भी आपको हद से ज़्यादा केव्स दिख रही होंगी। यहाँ पे ना मंगोलिया और लद्दाख की जो फीलिंग्स हैं दोनों मिक्स हो जाती हैं यार। और ये जो सामने आपको दिख रहा है दिस इज़ बामियान का एयरपोर्ट। ये भाई तालिबान का फ्लैग यहाँ पे, जब मैं पिछली बार आया था यहाँ पे अफ़गानिस्तान का जो पुराने वाला फ्लैग था वो लहरा रहा था, लेकिन अब की बार अफ़गानिस्तान में गवर्नमेंट चेंज हुई तो फ्लैग भी चेंज हो गया। तो गुलगुला सिटी के एकदम टॉप के ऊपर पहुँच चुका हूँ मैं। कुछ नहीं बचा है भाई इसके अंदर, और आई थिंक उसके बाद बच भी नहीं पाया था, सब ख़त्म कर दिया था चंगेज़ खान की आर्मी ने। ये पूरी बामियान वैली देख लीजिए आप। ये जगह वैसे उतनी अच्छी नहीं है, मतलब इतना कुछ यूनिक नहीं मिलेगा आपको, लेकिन यहाँ की जो सबसे अच्छी बात है यहाँ के व्यू। यहाँ से आपको पूरी वैली दिख रही है, दोनों बुद्धा दिख रहे हैं, जो केव्स बनी है वो दिख रही हैं,
और आसपास के चारों तरफ जो पहाड़ है ना वो भी दिख रहे हैं। और शहर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरफ था। ये देखिए इस पहाड़ के ऊपर पूरा शहर बसा हुआ था, नीचे से लेके ऊपर तक। इस टाइप के छोटे छोटे घर थे। एंड एक हिसाब से देखा जाए तो अगर मान लो कोई अटैक करता है तो उससे बचने के लिए जगह अच्छी थी, अगर शहर की चार दीवारी अच्छी होगी तो उस टाइम पर। लेकिन ऐसा बताते हैं कि यहाँ पे जो रूलर था उसकी जो यहाँ पे जो प्रिंसेस थी उसने खुद की जान बचाने के चक्कर में शहर के अंदर आने के जो रास्ते थे मंगोल आर्मी को बता दिए थे, और उस कारण से जो मंगोल आर्मी थी यहाँ पर इतनी ईजिली अटैक कर पाई। खंडर आपको पूरा दिख ही रहे होंगे, छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं इस टाइप के। और सच्ची बताऊँ लाइफ में कभी भी मैंने इतनी ज़्यादा केव्स नहीं देखी होंगी। मैं थोड़ा आपको और जूम करके दिखाऊँ। देखिए जहाँ जहाँ नज़र पड़ेगी ना ये केव्स, ठीक है। फिर रुकिए 1 पे आते हैं, मैं थोड़ा और जूम करता हूँ। वहाँ पे जो है वहाँ पे भी केव्स हैं। ये नीचे देखिए, ये सामने जो आपको दिख रहा है वो भी केव्स हैं। ये इधर भी केव्स। ये इधर देखिए यहाँ पे भी केव्स बनी हुई है। कुछ केव्स के अंदर लोग रहते भी हैं। और पूरी फिर ये वैली। तो भाई यहाँ पे ना मुझे एक भाई मिले हैं और वो एक पुरानी इमेज दिखा रहे हैं। जो ये ऊपर वाला दिख रहा है ना आपको, ये था शहर गुलगुला की पुरानी फ़ोटो, इस टाइप का दिखता था। और ये जो नीचे वाली है अब ऐसा हो गया है। भाई ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है? ये मैंने अब की बार एक नई सेल्फी स्टिक लेके आया था और भाई काफ़ी दूर हो जाती है, कैमरा मुझसे ना अभी अच्छा खासा दूर है। और आप है ना फिर पूरा पॉइंट ऑफ व्यू देख पा रहे हो कि मेरे पीछे है क्या क्या। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हैं बामियान के, ये मान लीजिए साउथ वाले पहाड़ जो पीछे आप देख रहे हो, कुए बाबा। एंड ऑल दीज आर पार्ट ऑफ हिंदू कुश माउंटेन्स। ये है बामियान का वेस्ट वाला पार्ट, पीछे आपको सनसेट होते हुए दिख ही रहा होगा। और उसी की तरफ पड़ेगा बंदे अमीर नेशनल पार्क। और पीछे है फिर ये आ गया बामियान का नॉर्थ वाला पार्ट, जहाँ पर आपको बामियान के जो बुद्धा हैं वो दिख रहे होंगे, ये पूरा का पूरा। और ये बामियान वैली जहाँ पर लोगों ने खेती कर रखी है, मेन शहर बसा हुआ है। और अगर आप ईस्ट में जाते हैं तो फिर इधर ये जो रास्ता है ये आगे की तरफ चला जाएगा काबुल की तरफ। मैं इसी से वीडियो बनाने लग जाऊँ क्या? ज़्यादा भारी भी नहीं है और आपको पॉइंट ऑफ व्यू भी अच्छा मिलेगा। सनसेट है तो अच्छी, लेकिन धूल बहुत ज़्यादा ही हो गई है यार यहाँ पे अभी। ये देखिए सनसेट के दौरान जो बामियान के बुद्धाज हैं वो ऐसे दिख रहे हैं। एंड बामियान वैली एंड दिस इज़ द सनसेट। सनसेट तो हो गया है, अब वो धूल ही जो बाद की चीज़ें हैं ना वो बची हुई हैं। धूल देख रहे हो आप कितनी ज़्यादा है भाई इधर। सनसेट भी हो गया और यहाँ पे बैठा हुआ हूँ मैं। अभी पंगा पता है क्या है, ये जो मेरे कपड़े हैं ना ये बहुत ज़्यादा गंदे हो जाएंगे। डार्क कलर है और नीचे धूल इनके ऐसी चिपकती है भाई। बामियान की धूल बहुत गंदी है। ये यहाँ का जो सैंडस्टोन है ना इसकी एकदम भीनी भीनी सी धूल आती है और वो उतरती ही नहीं है, बहुत ज़्यादा चिपक सी जाती है। अगर आप देखें तो मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ अभी। वो जो पीछे कुछ भाई हैं वो यहाँ के लोकल्स हैं, उनसे थोड़ी देर पहले बात की थी मैंने। मैं पूछ रहा था यहाँ की हिस्ट्री के बारे में। और इंटरेस्टिंगली चंगेज़ खान की आर्मी ने बुद्धास को कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचाया, जो मैं आपको पहले बता रहा था। बुद्धास उधर रह जाते हैं पूरे। ये है मेन वैली इधर बामियान की। अगर आप आएंगे जो मेन बाज़ार है जहाँ पर अभी मैं जाने वाला हूँ वो उधर है नीचे उस एरिया में। और आगे अगर आप थोड़ा सा देखेंगे बुद्धा के पास वो मेरा होटल है। और कल आपका भाई, मैं दिखाता हूँ कल मैं किस साइड से कहाँ कहाँ जाने वाला हूँ। ये वाला रास्ता चला जाएगा हेरात की तरफ और बंद अमीर लेक की तरफ। तो कल मैं इसी रास्ते से आगे की तरफ प्रस्थान करने वाला हूँ। अगर आप मेरा एक और पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाह रहे हो तो ये देखिए, ऊपर ये तालिबान का झंडा फहरा रहा है और नीचे यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ। सनसेट हो गया है और अब मेरा यहाँ से निकलने का टाइम भी आ गया भाई।
वो पानी वाला रास्ता उधर से आया था, यही ब्लॉक किया था सबसे पहले। वैसे इस शहर की जो चार दीवारी थी ना वो अच्छी खासी थी, 2-3 लेयर थी, लेकिन भाई अंदर से अगर धोखा मिल जाए तो फिर चाहे कितनी बड़ी लेयर हो। तो ये एक यहाँ की मीनार थी उस पुराने टाइम की, ये बस थोड़ा सा खंडर सा ही बचा है इसका, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि दोबारा बनाई गई है। इतनी पुरानी तो नहीं लग रही यार ये। आई थिंक ये रिस्टोरेशन का जब काम चला होगा ना तब का सीन होगा ये। केव्स भी थी यहाँ पे, फिर अलग से दीवारों चार दीवारी भी थी, और उन चार दीवारी के अलग से भी घर थे, केव्स भी थे। तो एक अगर आप ढंग से देखेंगे तो अंडरग्राउंड अपर ग्राउंड हर जगह पर ये शहर बसा हुआ था। पॉपुलेशन का अंदाज़ा नहीं बोल सकते, लेकिन अगर आप चंगेज़ खान की क्रूरटी के बारे में देखेंगे तो चंगेज़ खान ने अफ़गानिस्तान में काफ़ी लोगों को मारा है। नॉट जस्ट बामियान, नॉट जस्ट दिस शहर गुलगुला, और भी शहर थे जो चंगेज़ खान ने यहाँ पे डिस्ट्रॉय किए थे। हेरात के अंदर बहुत ज़्यादा नरसंहार किया था। कई लोग बताते हैं हेरात के अंदर 10 लाख लोगों को मार दिया था चंगेज़ खान की आर्मी ने, लेकिन वो रिकॉर्ड कई लोग ऊपर नीचे भी कर देते हैं। ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन मिनिमम जो एक्सेप्टेड है विद एवरीवन वो है 4 से 5 लाख के अराउंड। और अगर आप इन टोटल देखोगे चंगेज़ खान या फिर जो मंगोल एम्पायर थी उसने टोटल कितने लोगों को मारा, तो अराउंड 30 to 40 मिलियन, 3 से 4 करोड़ लोग चंगेज़ खान की जो मंगोल एम्पायर थी उसके कारण डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मारे गए थे। ऑलमोस्ट दुनिया की 10% पॉपुलेशन चंगेज़ खान के दौरान वाइप आउट हो गई थी। इतने बड़े लेवल पे उन्होंने नरसंहार किए थे। और जो सबसे ज़्यादा खतरनाक उनका जो ऑपरेशन था, जहाँ पर उन्होंने एकदम बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई, वो शहर यही था, शहर गुलगुला। यहाँ से भी अंडरग्राउंड जाने का रास्ता है। अंडरग्राउंड पैसेज भी काफ़ी बने हुए थे इधर। यहाँ पे अभी रिस्टोरेशन का काम चल रहा है, लेकिन यहाँ पे भी केव है। आई थिंक अगर आप उस टाइम पे देखोगे सिर्फ इकलौता एशिया के अंदर अपना ही देश था जो बच गया था, वरना चंगेज़ खान की आर्मी ने दुनिया के हर बड़े देश के ऊपर अच्छा खासा हमला कर दिया था। एशिया की बात कर रहा हूँ मैं, अज़रबैजान, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, हर जगह पर उन्होंने नरसंहार मचाया था कि कुछ हो ही नहीं पाया। इंडिया के बचने के पीछे क्या क्या कारण है? कई लोग बोलते हैं कि चंगेज़ खान इंडिया की रिस्पेक्ट करता था। कई लोगों का ऐसा मानना है कि जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने मंगोल्स को बुरी तरीके से हरा दिया था, और इस कारण से जो मंगोल्स थे वो इंडिया के अंदर नहीं आए। आप लोगों का क्या मानना है इसके ऊपर? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ। तो बाय बाय शहर गुलगुला। इन फ्यूचर आएंगे कभी। मेरा तो अभी मन कर रहा है एक ट्रिप लेके आऊँ यहाँ पे। तो जो लोग अफ़गानिस्तान के लिए इंटरेस्टेड है जल्दी बताइए, मैं जल्दी ये ट्रिप करूँगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो काफ़ी सेफ़ है, और अब मुझे पता भी चल गया है कि किस तरीके से चीज़ें यहाँ पे मैनेज करनी है, कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ नहीं जाना। और जब तक ये ट्रिप ख़त्म होगी तब तक और जो मेरे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो जो लोग अफ़गानिस्तान ट्रैवल करना चाहते हैं, मेल फीमेल बड़े बुज़ुर्ग सब, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि भाई साहब हमें जाना है अफ़गानिस्तान। खैली मामनून लाला जान। हाल शमा चौधरी खूबी मुसाफिर हिंदुस्तान। भाई लिफ्ट ले रहा हूँ गाड़ी में, एक ट्रक से मैं बैठ के जा रहा हूँ अब आपका भाई। हाँ जी, तो ये देखिए, दिस इज़ द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आई एम यूजिंग राइट नाउ। हाँ, कच्चा आलू भाई, यहाँ पे आलू को बोलते हैं कच्चा आलू। ट्रक वाले भाई साहब ये ट्रक में आलू भर के लेके जा रहे हैं। हाँ, बामियान कच्चा आलू खैली है, खैली खूब है। हाँ, सेब आस्त, खूबे आस्त और खाम आस्त। ज़ारदालू आस्त, आस्त मतलब है।
Har meyve biraz. हाँ भाई बामियान के अंदर है ना धूल हद से ही ज़्यादा है, समझ नहीं आता इतनी आती कहाँ से है ये, लेकिन टू मच टू हैंडल। और आपके भाई को भाई लिफ्ट मांगने में शर्म तो आती नहीं है, मैं किसी के सामने हाथ कर देता हूँ। कल भी है ना मेरा बंदेमीर लेके जाने वाला हूँ, कल मेरा मन है मैं लिफ्ट लेके जाऊँ। ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं है, मेरे पैसे हैं और ना कोई ज़्यादा महंगी टिकट है, लेकिन लिफ्ट में है ना एक अलग फ़न होता है, मज़े आते हैं, लोगों से बात करने का मौका मिलता है और मेरी जो लैंग्वेज की स्किल है उसको ठीक करने का मौका मिलेगा मुझे। इन भाई ने भाई मुझे लिफ्ट दी थी। बाय बाय खली ममनून। और अब ये देखिए शहर के अंदर आ गया हूँ वापस से। शहर के अंदर लगा हुआ अभी मस्त वाला जाम, और मेरा होटल थोड़ा आगे की तरफ रह जाता है। पहले मैं खाना खाऊंगा, सुबह ही खाया था आज मैंने, सुबह से खाना पीना बहुत ही कम हुआ है, तो अभी सबसे पहले खाना खाने वाला हूँ। खाना पर मैं उसी जगह पर खाऊंगा जहाँ पर मैंने ना सुबह खाया था। वो जगह भी अच्छी थी और वो रेस्टोरेंट भी ठीक था, कबाब उनके पास काफ़ी अच्छे मिल रहे थे। तो भाई बामियान से है ना मुझे प्यार हो गया। फ़ारसी के अंदर ऐसे बोलते हैं दूसत दोरम, मतलब आई लव यू, तो दूसत दोरम बामियान। हाले शमा चतुरी खूबी। ये भाई अलग अलग टाइप के नान देख लीजिए यहाँ पे भी। सलाम वालेकुम। खैर खूबी। हिंदुस्तान हिंदुस्तान या ओए उर्दू मालूम? बहुत अच्छा है। अरे बाप रे। ओके भाईजान, खुदा हाफिज। सलाम। सलाम वालेकुम सलाम। क्या लिखो बे? मुसाफिर या हिंदुस्तान। यस ओके बाय बाय ब्रदर। वेलकम फ्रॉम अफगानिस्तान। थैंक यू। सलाम वालेकुम। हिंदुस्तान हिंदुस्तान या माय गॉड। या ओ माय गॉड ये चतरा इंग्लिश बालादी नया बालादी ना फारसी खम बालादी या यूट्यूब। भाई जैसे आपको याद होगा काबुल के अंदर जब मैं था तो वहाँ पे मैं अनार का जूस बहुत पी रहा था। तो यहाँ पे अनार है लेकिन यहाँ पे अनार की पैदाइश नहीं है, तो अनार यहाँ पे बहुत महंगा है। ये सेम जूस मुझे काबुल में 50 का पड़ रहा था, यहाँ पे 100 का पड़ रहा है। और यहाँ पे सेब की पैदाइश ठीक ठाक है, तो यहाँ पे सेब का पड़ रहा है 50 का। इसमें दूध मिला है क्या? दूध वाला है क्या? दूध के साथ है बिना दूध? शीर है क्या? ना शीर नहीं है ना? ना सिर्फ अच्छा ठीक 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 ठीक, बिना शीर है। अच्छा ठीक ठीक। मैंगो यहाँ पे वैसे काबुली पुलाव भी मिल रहे हैं, लेकिन मुझे कबाब खाने, तो कबाब के लिए मैं उधर जाऊँगा। भाई अफ़गानिस्तान के अंदर आप कहीं पे भी चले जाइए, जो इलेक्ट्रिसिटी वाला एक थोड़ा लफड़ा है ना, वो आपको हर जगह ही मिलेगा। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे हर जगह है नहीं, तो एकदम आपको लग रहा होगा कि बत्ती गुल है। सेम सीन मेरे होटल में भी है। रात को 12:30-11 के अराउंड वो जनरेटर बंद कर देते हैं, तो पूरी रात इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है। शुक्र है मैं इलेक्ट्रिसिटी बोलने लगा नहीं, सीरिया में तो लाइट बोल रहा था। तो अभी जितनी भी आपको यहाँ पे लाइट दिख रही है, इलेक्ट्रिसिटी दिख रही है, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ जनरेटर एंड अदर बैटरीज। भाई मेरे कल वाले रेस्टोरेंट में आ गया हूँ। जब मैं यहाँ पे आया था तो इसी में बैठ के खाना खाया था मैंने। कबाब आश्त ओके, चलो अंदर चलते हैं और अब बैठ के अपने खाना खाते हैं भाई। तो अगर मैं आपको इस ढाबे का माहौल दिखाऊं तो बाहर तो बन रहे हैं हमारे कबाब, वो देख रहे हो आप, और अब माहौल लगभग यहाँ पे इसी टाइप का रहता है। पूरे रेस्टोरेंट के अंदर इसी तरीके से कारपेट्स बिछी हुई रहेंगी और यहाँ पे आपको इस तरीके से खाना मिलता है। ये मेरी नान आ गई है, बैग को इधर रख दिया भाई। एंड दिस इज़ हाउ यू ईट फूड इन अफ़गानिस्तान। ये चाय मैंने अभी काली चाय बोली, नॉर्मली यहाँ पे आपको 2 टाइप की चाय मिल जाएगी, ग्रीन टी भी मिल जाएगी एंड ब्लैक टी भी मिल जाएगी। ज़्यादातर मैं पीता हूँ दुग बोले तो अपनी छाछ, लेकिन छाछ इनके पास है नहीं, तो मेरे पास ये एक चाय वाला एक वो रह जाता है। हाँ, और ये है भाई राजमा, जिसे यहाँ पे बोलते हैं लोबियो। यहाँ पे बस मुझे नान उतनी अच्छी नहीं लगती हैं, उसके अलावा मेरे को अफ़गानिस्तान का खाना बहुत सही लगता है। नान के साथ पंगा क्या है कि मुझे थोड़ी सॉफ्ट वाली नान खाने की आदत है, और अफ़गानिस्तान में ना थोड़ी टाइट हो जाती है। अगर आप फ्रेश लेके आ जाओ तो अच्छा है। वैसे ऐसा भी नहीं कि नहीं खाई जा सकती, जो कि खा सकता हूँ, लेकिन प्रेफरेंस मेरी दूसरी होगी। भाई
खाना खा के और अब जा रहा हूँ अपने होटल के अंदर वापस। यार बहुत थकान हो गई है, सोने का मन कर रहा है दबा के मस्त वाला। आज मैं कम से कम 15 से 20 किलोमीटर के आसपास चला हूँ, इधर से उधर। अच्छी खासी हाइक हो गई मेरी। ये देखिए भाई, शाम के 7:45 हो रखे हैं और इस टाइम पर इस टाइप का माहौल हो जाता है। अभी टेम्परेचर है 16 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर काफ़ी बढ़िया है। दिन के टाइम पे गर्मी ठीक ठाक हो गई थी, लेकिन अभी मौसम ठीक है, अंधेरा अच्छा खासा हो गया। और सामने जो लाइट दिख रही है ना, यहाँ पे बामियान का फुटबॉल ग्राउंड है। पिछली बार इतनी रात को मैं सोच भी नहीं सकता था बाहर निकलने की, और अब की बार कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। धूल के कारण देख रहे हो आसमान कैसा सा हो रखा है भाई, बहुत ज़्यादा धूल है। मेरे नाक में ना थोड़ी एलर्जी टाइप भी होने लग गई है मुझे। भाई रूम के अंदर आ गया हूँ, रूम की हालत देखिए आप, पूरा सा ऐसा सिस्टम हो रखा है। आती मैंने विंडो खोल दी ताकि भाई हवा ढंग से हो जाए, पास हो जाए। रूम के अंदर थोड़ी सी स्मेल हो गई थी। और भाई थक गया हूँ आज, इसी टाइप में सोने वाला हूँ। कल मेरा एजेंडा है, एक तो बंदे मेरी लेक पड़ता है यहाँ पर, उधर जाना है, और लेक के बाद मैं आई थिंक यहीं से हेरात की तरफ निकलने वाला हूँ। मन तो यार मेरा ढंग से ये अफ़गानिस्तान में जो आने वाले दिन है और अच्छे से एक्सप्लोर करूँ। जो साइड में बता रहा था ना फुटबॉल वाला ग्राउंड है, वहाँ पे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं शाम के टाइम भी। तो चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, एंड फॉर द गुड। कुछ चीज़ों में आई थिंक धीरे धीरे होपफुली चीज़ें अच्छी हो जाएं तो बढ़िया ही है यार। रूम को पूरा मैसी बना दिया है मैंने, इधर बैग खोल के कुछ भी इधर उधर कर रखा है, थोड़ा भी काम भी करना है। तो यही था भाई शहर गुलगुला। फिर से बता रहा हूँ, हरियाणवी के अंदर वो एक मीठी सी मिठाई होती है गुलगुला, और जो थोड़े मोटे लोग होते हैं ना, जिनका पेट थोड़ा सा ठीक ठाक होता है, गाल थोड़े मोटे से होते हैं, हम उनको भी गुलगुला से बोलते थे, वही गुलगुला है। तो ये शहर का नाम था शहर गुलगुला, जो चंगेज़ खान की आर्मी और चंगेज़ खान ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, और उसके बाद फिर एक नए शहर की स्थापना हुई थी, दैट वाज बिकम बामियान। ये तो बस भाइयों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉइंग योर लाइफ।